खुद अमित शाह ने ये चीज कहा था ना, जब उन्होंने कहा कि हमने ये एक न्यूज फैला दिया कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मार दिया। अब बाद में उन्होंने एक स्टेज पे कहा कि नहीं ये बिल्कुल झूठ था। और उन्होंने क्या कहा था, हमारे पास 34 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है, हम चाहें किसी को खट्टा तो खट्टा पहुंचा सकते हैं, किसी को मीठा तो मीठा। मतलब क्या, हम झूठ भी फैलाना चाहें तो सब जगह झूठ फैला। ये जो अभी बीपीएससी का चर्चा कर लिया है, तो बीपीएससी जो टीचर वाला है TRE-4 होने वाला, उसमें अभी 27,000 सीट दिया है और 9 तारीख को स्टूडेंट सब पूरा आंदोलन किया था, महाआंदोलन हो गया था पूरा बिहार में। तो क्या लगता है ये चुनाव से पहले ये TRE-4 हो पाएगा या सीट उतना ही रहेगा, या सीट पे क्यों कटौती किया? देखिए, एग्जाम कराना नहीं कराना वो तो गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है, प्लस जो एजेंसी उसको कराती है वो तो उसकी प्रोग्रेटिव है। ये आप ना जान सकते ना हम जान सकते हैं, क्योंकि जैसे यूपीएससी की एग्जाम यूपीएससी कराती है तो वो उनका प्रोग्रेटिव है कि एग्जाम कराए। लेकिन आप देखिए टीचर वाले मुद्दे पे हर एक बार उठ रहा है कि आप इसका वैकेंसी बढ़ाओ, वैकेंसी बढ़ाओ, वैकेंसी बढ़ाओ। आपका जो राज्य, आपके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कंपनी है नहीं, आपके यहाँ प्राइवेट फैक्ट्री है नहीं, तो सारे के सारे लोग किस चीज पे डिपेंडेंट है? बीपीएससी पे। आप देखिए आज आज 4.5 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है और सीट्स कितना है? 300, 300-400। हर एक कैंडिडेट पे अगर आप मैंने रिजर्वेशन भी हटा दें तो 376 ये है। आप इमेजिन कीजिए, वर्ल्ड में आप किसी कंट्री का उठा लीजिए, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में इतना मारा मारी नहीं है। क्यों इतना मारा मारी नहीं है? आप अगर बिहार में कह सकते कि हम बहुत बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन नहीं ला सकते, क्या आप कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी नहीं बना सकते हैं? चाइना एक टाइम में उसको क्या बंजर जमीन कहा जाता था। जब वहाँ के राष्ट्रपति डेंग सियोपिंग बने, उन्होंने चाइना को चेंज किया ना। देखिए एक तरीका होता है चेंज करने का। मैं आपके दर्शकों के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर बीजेपी का कोई प्रवक्ता कहता है कि हमने बिहार को चेंज किया, इसका एक पैरामीटर ही काफी है बताने के लिए। पिछले 6 साल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि विदेश की कंपनियां भारत में पैसा लगाती है। पिछले 6 साल में बिहार में मात्र 1010 करोड़ रुपया आया है। उसी भारत में तमिलनाडु में पैसा आया, उसी भारत में कर्नाटक में पैसा। अगर बिहार डेवलप है तो फिर पैसा कर्नाटक क्यों गया, बिहार में पैसा क्यों नहीं? अगर पूरे 6 साल में विदेशी कंपनियां अगर बिहार में मात्र 1000 करोड़ पैसा लगाई, इसका क्या मतलब है? वो जानती हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो जानती हैं कि यहाँ पे कैपेबल वर्कर्स नहीं है, वो जानती हैं कि यहाँ पे स्किल वर्कर्स नहीं है, और वो जानती हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो रेड टेपिज्म है वो इनको यहाँ पे काम करने नहीं देगा। और इसका परिणाम कौन भुगत रहा है? आम जनता भुगत रहा है। यंग बच्चा सब जो बीटेक बीए करता है 20,000 25,000 की नौकरी के लिए वो चंडीगढ़ जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है। ये कब तक माइग्रेशन स्टेट बनाते रहेंगे? और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ कंट्री वाइज इशू नहीं है। आज अमेरिका में आप देख लीजिए, पिछले 3-4 दिन में 2 भारतीयों का हत्या हो गया, कल एक व्यक्ति का गर्दन काट के फेंक दिया गया। वहां पे ये भी इशू है कि किस तरीके से मैक्सिको से लोग आ रहे हैं उसको भगाए। ये माइग्रेशन का इशू हर जगह होगा। महाराष्ट्र में कई बार हो चुका, आप जानते हैं, असम में कई बार हो चुका। अगर हम बिहार में नौकरी नहीं लाएंगे, रोजगार नहीं लाएंगे, प्लांट्स नहीं लाएंगे, फैक्ट्री नहीं लाएंगे, ये माइग्रेशन सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम। इंडिया एनडीए वाले बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ये जो एआई और सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीत सकता। सोशल मीडिया के तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। मैं आपको बता दूं 2008 2009 में ही उन्होंने अपना फेसबुक, सोशल मीडिया, उन्होंने अपना सब कुछ शुरू किया। और उनके जो वो व्यक्ति हैं जो पूरे मीडिया कंट्रोल करते हैं, हिरेन जोशी, वो उसी टाइम उनसे मिले थे। तो सोशल मीडिया के तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी नरेंद्र मोदी है। पूरा फेक नैरेटिव फैलाना, जनता के बीच झूठा चीज फैलाना। खुद अमित शाह ने ये चीज कहा था ना, जब उन्होंने कहा कि हमने ये एक न्यूज फैला दिया कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मार दिया। अब बाद में उन्होंने एक स्टेज पे कहा कि नहीं ये बिल्कुल झूठ था। और उन्होंने क्या कहा था, हमारे पास 34 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है, हम चाहें किसी को खट्टा तो खट्टा पहुंचा सकते हैं, किसी को मीठा तो मीठा। मतलब क्या, हम झूठ भी फैलाना चाहें तो सब जगह झूठ फैला सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस चीज को नहीं कहे, वो सोशल मीडिया पे झूठ फैला के ही, जनता को बरगला के ही, जनता को एक्चुअल इन्फॉर्मेशन से दूर करके ही वो 11 साल से सत्ता में। धन्यवाद। तो ये थे हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता। इन्होंने कहा कि एआई जो जनरेट किया गया है उसमें किसी तरह आपत्तिजनक नहीं है। उन्होंने एआई में सिर्फ इतना दिखाया गया है कि मोदी जी की माँ कह रही है कि मेरा यूज मत करो राजनीति में। जी धन्यवाद। आप देखते रहिए यूथ जागरण।